तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एसिस वॉइस एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोबारा से एक और न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाले जिस मानवा को मैं एक्सप्लेन किया था, आप में से बहुत सारे बंदे कमेंट करके बोले हो कि ये वाली मानवा को ऑलरेडी कोई एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस वाले वीडियो को पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया, क्योंकि डर तब लगा जब एक लौंडे ने कमेंट करके ये बोला कि वो वाली मानवा को कोई एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन उसके चैनल पे उस मानवा की वजह से एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया। सो ऑब्वियसली कॉपीराइट स्ट्राइक की बात सुनने के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया था। लेकिन अभी मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस वाले मानवा को ना आप लोग अभी तक पढ़े हो, ना कि यूट्यूब पे कोई अभी तक एक्सप्लेन किया है। तो बिना किसी तरीके हमारी कहानी शुरू कर देते हैं। कहानी के शुरू में हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, और ये कोई आम सा बिल्डिंग नहीं, ये एक 5 स्टार जिम होता है। और इसी जिम के अंदर हम लोगों को इस वक्त एक छोटी सी एम्प्लॉयज रूम को देखने के लिए मिलता है, और इसी रूम के अंदर अभी हम लोग का मेन कैरेक्टर यूट्यूब पे दबा के लाइव कर रहा है। लेकिन इस समय हमारे मेन कैरेक्टर का जो एक्साइटमेंट है, उसे देखने के बाद शायद से आप लोगों को यही लग रहा होगा कि अभी लाइव पे हम लोग का मेन कैरेक्टर 100-200 पुशअप मारेगा, लेकिन ऐसा घंटा भी नहीं होता है। इस समय हम लोग का मेन कैरेक्टर हनी चिकन और उसके साथ कुछ बियर के कैन भी लेके आ जाते हैं, जिससे कि वो स्ट्रीम के अंदर मौजूद हर एक ऑडियंस को दिखा दिखा के खा सके। एंड ऑब्वियसली आप सभी को तो पता ही आखिरकार खाने के वीडियो में किस तरीके से व्यूज आती है। सो अभी हम लोग का मेन कैरेक्टर इन सभी खाने को स्ट्रीम के सामने दबा दबा के खाने लगता है। और हाँ, मैं तो ये बोलना भूल ही गया, हम लोग का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है कैंगवाक। अभी कैंगवाक उन सभी खाने को दबा दबा के खाने लगता है, और इसके साथ ही स्ट्रीम पे अपने मसल्स को भी शो ऑफ कराने लगता है। लेकिन इस समय कैंगवाक यही पे नहीं रुकता। इस समय तो कैंगवाक बियर के कैन में एक चुस्की लगाते हुए अपने आप को थोड़ा कूल दिखाने की भी कोशिश करने लगता है। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को कैंगवाक के बारे में पता चलता है, जहाँ पे कैंगवाक जब स्पेशल फोर्स के अंदर एक मिशन में था, उस टाइम पे कैंगवाक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, और इंजरी इतना ज्यादा थी कि कैंगवाक को चलने फिरने में, इवन अपने बॉडी को भी मूव कराने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था। इसी कारण उस टाइम पे तो कैंगवाक को जो फिजिकल थेरेपी है उसे भी लेनी पड़ी, और उसके बाद से कैंगवाक और भी ज्यादा एक्सरसाइज करने लगा, योगा करने लगा, उसके साथ ही ज्यादा न्यूट्रिशन फूड को खाने लगा, अपने डाइट को नियंत्रण किया। और देखते ही देखते एक दिन इस नेशन के अंदर कैंगवाक एक बेस्ट जिम रैट बना, और यहाँ पे जिम ट्रेनर को ही जिम रैट कहा गया है। लेकिन इस समय कैंगवाक का इतना ज्यादा अच्छी फिजिक्स होने के बावजूद वो अभी इस तरीके का वीडियो क्यों बना रहा है, मतलब खाने का ही वीडियो क्यों बना रहा है। और इसका बस एक ही कारण है, वो है कोविड, जो कि इस पूरी दुनिया में एक डिजास्टर लेके आया था। इसी कोविड पेंडेमिक के टाइम पे कैंग को अपने जिम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स को खोना पड़ा। और यहाँ पे मेंबर्स का मतलब जो लोग जिम के अंदर जिम करने के लिए आते थे पैसा देके, उन लोगों का ही बात बोल रहा हूँ। ऊपर से तो जिम के अंदर चाहे कोई जिम करे या ना करे, सब कुछ मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा होता था। सो एक तरीके से कैंगवाक के पास अभी पैसा कमाने के लिए घर बैठे बैठे यूट्यूब पे लाइव करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इस समय तो हम लोग को कैंग को भी दिखाया जाता है, जो कि फुट फुट के अभी स्ट्रीम के सामने रोने लगता है। लेकिन इस समय कमेंट करके जैसे ही लोग पूछने लगता है, हे कैंगवाक आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो, क्या इन सभी खाने की वजह से तुम अपने मसल्स को खो रहे हो। तो इन सभी कमेंट को देखने के बाद इस समय कैंगवाक रिप्लाई में बोलता है, नहीं नहीं, मेरे आंखों में बस कुछ चला गया है, उसी कारण मेरे आंखों से आंसू आ रही है। और ये बोलने के साथ ही इस समय कैंगवाक दोबारा से बहुत ही फुर्ती के साथ इन सभी को बोलने लगता है। सो गाइस, आज की स्ट्रीम को यही पे बंद करते हैं। चैनल पे जो भी पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करके जाना। लेकिन इस समय कैंगवाक किसी तरह मेरा ही दिल की बात बोल देता है, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वाली वीडियो को एंड तक देखना। तो दोबारा से कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस समय जैसे ही कैंगवाक अपने स्ट्रीम को ऑफ कर देता है, उसी समय कैंगवाक का जो एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो जाता है। कैंगवाक इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, और इसके साथ ही बोलने लगता है, कल का क्या होगा, आज मैंने कितने सारे फ्राइड चिकन और इसके साथ बियर भी पी है, इतना हाई कैलोरी खाना, मुझे अभी जल्दी से वर्कआउट करना होगा। और ऐसे भी इस बॉडी में बियर पीने के बाद वर्कआउट करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये बोलने के टाइम पे कैंग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो ही रहा था, लेकिन कैंग इसी समय अपने मन में ही बोलता है, कूल डाउन कूल डाउन, डॉक्टर ने बोला था मुझे रेस्ट करना चाहिए, जितना हो सके उतना रेस्ट करना चाहिए। और कैंगवाक का ये सोचते ही हम लोग को कैंगवाक को पास्ट में किसी एक क्लिनिक के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डॉक्टर कैंगवाक से बोलने लगता है, हेयर फॉल, तुम्हें ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अपने बॉडी को अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा हेयर फॉल स्ट्रेस की वजह से होता है। लेकिन इस समय कैंगवाक डॉक्टर के मुंह से हेयर फॉल की बात सुनने के बाद पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है, मानो कि कैंगवाक के सिर के ऊपर इस समय बिजली कड़कने लगती है।
इस वक्त तो फिर डॉक्टर कैंग से ये भी बोलने लगता है जैसा कि तुम्हारा बॉडी फिटनेस बहुत ही ज्यादा हाई है, इसी कारण तुम इन सभी छोटे मोटे चीजों के ऊपर उतना भी ज्यादा ध्यान नहीं दे हो। लेकिन मेरी बात मानो, तुम्हारी लाइफ में जो स्ट्रेस है उसके कारण तुम्हारे बॉडी के साथ भी तुम्हारे हेयर फॉल भी हो रहा है। सो मेरे ख्याल से तुम्हें अभी तुम्हारा जो वर्कआउट है उसके ऊपर थोड़ा बंद लगाना होगा और ज्यादा से ज्यादा अपने बॉडी को रेस्ट देना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो कैंगहॉक भी बोलता है, तो डॉक्टर बोलता है तुम पूरी तरीके से ब्लैड हो जाओगे। तो इस समय डॉक्टर के मुंह से ये टाकला होने की बात सुनने के बाद अभी कैंगहॉक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और चिल्ला के बोलने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं टाकला नहीं हो सकता। अगर मैं टाकला हो गया तो मुझे मेरी पूरी लाइफ अकेला ही बिताना होगा। तो इस समय डॉक्टर भी बोलने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हें अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करना होगा। कैंगहॉक अभी डॉक्टर के बारे में ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी बोलने लगता है, स्ट्रेस, मुझे मेरे स्ट्रेस को कम करना होगा, लेकिन अभी मुझे क्या करना होगा। कैंगहॉक ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय कैंगहॉक के दिमाग में कुछ आता है। कैंगहॉक अपने पास से फोन को निकालते हुए कुछ देखने लगता है, स्क्रॉल करने लगता है। लेकिन इस समय कैंगहॉक के फोन के अंदर जैसे हम लोग को भी देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग को इस समय देखने के लिए मिलता है कि कैंगहॉक एक वेबसाइट में आके बहुत सारे मानवा को पढ़ने के लिए स्क्रॉल करने लगता है। कैंगहॉक इस समय हम लोगों को ये बताता है कि बचपन से ही कैंगहॉक जो मूरीन नोवेल है उन सभी को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रखता था। बचपन में कैंगहॉक एक गरीब माहौल में पला बड़ा है, जहाँ पे बेसिकली कैंगहॉक को उसकी जो ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब जो दादा दादी उन लोगों ने पाल के बड़ा किया है। कैंगहॉक जहाँ पे रहता था उसके साइड में जो स्टोर है वहाँ से मॉडर्न टाइप का जो नोवेल है उसे बोरो करके लेके आता था और घंटों घंटों तक अपने कमरे में बैठ के उन सभी नोवेल को रीडिंग किया करती थी। अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आती है। हम लोग को कैंगहॉक को फोन के अंदर बहुत सारे मांगा को ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए दिखाया जाता है। कैंगहॉक इस समय इन सभी मांगा को देख ही रहा था, लेकिन इसी समय उसके सामने कुछ अजीब टाइप का मांगा के ऊपर उसका नजर जाता है। और इस समय आप लोग मांगा का रेटिंग तो देख ही सकते हो, 9.8 स्टार आउट ऑफ 10। और ये जो मांगा है ये होता है एकदम फ्रेश न्यू सीरीज। तो इस समय कैंगहॉक इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है, मैं तो कभी भी पहले इस तरीके का एक मांगा टाइटल को नहीं देखा है। अभी ये कहने के साथ ही कैंगहॉक मानवा टाइटल के ऊपर क्लिक कर देता है, जिसके कारण मानवा के जितने भी चैप्टर है वो सभी कैंगहॉक के सामने प्रकट हो जाता है। तो इस समय कैंग भी अपने सामने इस अनजान तरीके का एक मांगा को देखने के बाद उसके चैप्टर को धीरे धीरे करके रीड करने लगता है और रीड करने के साथ ही कैंगहॉक का जो एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो जाता है। इस समय कैंगहॉक बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, सच में इस मांगा का चैप्टर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इसे इस समय रीड करने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। सच बोले तो मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है आखिरकार मैं इस तरीके से कब इतना ज्यादा रिलैक्स फील किया था। इस समय तो कैंग अपने मन में ही अपने आगे के बारे में सोचने लगता है, मतलब पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे कैंग स्पेशल फोर्स में भी काम किया करता था, उसके बाद एक ट्रेनी के रूप में भी काम किया करता था। लेकिन कैंगहॉक कभी भी अपने आप को इतना ज्यादा रिलैक्स फील नहीं किया था जैसे कि कैंगहॉक बचपन में नोवेल को पढ़ने के बाद रिलैक्स फील किया करता था। इस समय कैंगहॉक रिलैक्स फील करने की वजह से फ्लोर के ऊपर ही लेट जाता है, वहीं पे सो जाती है। कैंगहॉक इस समय सो तो जाती है, लेकिन इस समय अपने फोन को बंद करना भूल जाता है। इसी कारण कैंगहॉक जिस मांगा को पढ़ रहा था उसके साथ कुछ होता है, जिसके कारण कैंगहॉक के फोन के अंदर से इस समय बहुत ही तेज लाइट चमकने लगती है और इसी सीन के साथ अभी सीन चेंज हो जाता है। अभी कोई बंदा मोजिन जल्दी से उठ जाओ, हम लोगों को अभी मॉर्निंग एक्सरसाइज को भी करना है, ये बोलते हुए चिल्लाने लगता है। तो इस समय इस आवाज को सुनने के बाद कैंगहॉक अचानक से अपनी आंखें ओपन कर देता है और इसके साथ ही उछल के उठ खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है, मॉर्निंग एक्सरसाइज। लेकिन इस समय कैंगहॉक सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने लगता है। सामने की तरफ इस समय हम लोग को एक चमकते हुए टकला और उसके साथ ही एक अजीबी कपड़े के साथ इस समय हम लोग को एक बच्चे को देखने के लिए मिलता है, जो कि इस समय उछल उछल के कैंगहॉक से बोलने लगता है, मोजिन तुम्हें जल्दी से तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के अलावा बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग ऑलरेडी बाहर चला गया है मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए। लेकिन इस समय अपने सामने इस तरीके का एक मॉन्क बच्चे को देखने के बाद इस समय कैंगहॉक बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और इसके साथ ही बच्चे से बोलने लगता है, हे बच्चे आखिरकार तुम मेरे कमरे के अंदर किस तरीके से आए हो। लेकिन इस समय कैंगहॉक अपने मन में ही इस बच्चे के टकले को देखने के बाद बोलने लगता है, आखिरकार इसकी हेयर को किसने इस तरीके से काटा है। कैंग इस समय हागुस्टल में बैठे बैठे अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय वे बच्चा कैंग के सामने आते हुए कैंग से बोलने लगता है, क्या मैं एक किड हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा बड़ा हूँ, एज में भी और साइज में भी। लेकिन इस समय कैंग बच्चे के मुंह से इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है, बोलता है, क्या
एक बच्चा मेरे से भी एज से बड़ा है। तो इस समय कैंगवाक अपने फिजिक्स के बारे में वही मॉन्क बच्चे को बताते हुए बोलने लगता है, जहाँ पे कैंग का हाइट 180 सेमी होता है, वेट 90 किलो होता है, बॉडी फैट परसेंटेज 8 से 10%, जॉब पर्सनल ट्रेनर, पास्ट स्पेशल फोर्स। और ये सब कुछ बोलने के साथ ही अभी कैंगवाक मॉन्क बच्चे के कंधे पे अपने हाथ को रखते हुए उससे बोलने लगता है, बच्चे क्या तुम्हारी आंखों पे दर्द है? और ये बोलने के साथ ही अभी कैंगवाक अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, लेकिन ये बच्चा आखिरकार मेरे घर के अंदर कैसे घुसा है? लेकिन इस समय कैंगवाक आसपास जो घर है उसका नजारा देखते हुए इस समय बहुत ही ज्यादा हैरान होने लगता है। उपरंतु कैंगवाक जैसे अपने सिर पे हाथ देता है तो वो दिखता है वो तो सामने की तरफ जो बच्चा है उसकी तरह ही टकला है और तो और उसकी तरह ही एक कपड़े को पहना है। और इस समय कैंगवाक वो भी एक बच्चा ही बन चुका है। और इस समय कैंगवाक ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, डर के मारे तो जोर से चिल्लाने भी लगता है। इस समय तो कैंगवाक बोलने लगता है, अरे मेरा जो हेयर है वो कहाँ पे गया है? उपरंतु ये जगह मैं कहाँ पे हूँ? लेकिन इसी समय कैंगवाक को कुछ खटका लगता है, उससे कुछ समझ में आने लगता है। कैंगवाक अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, रुको रुको, अभी वे लौंडा मुझे मूजिन नाम से बुलाया है और ये मूजिन नाम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं इससे बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हूँ। अभी कैंगवाक को उसी मांगा के बारे में याद आता है जहाँ पे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम भी मूजिन ही होता है। और सच में इस समय कैंग ये सब कुछ सोचते सोचते बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन इस समय कैंग जैसे ही गलती से अपने हाथ पाँव को देख लेता है तो वो और भी ज्यादा परेशान होने लगता है, बोलने लगता है, आखिरकार मेरा जो मार्शल है वो कहाँ पे है और ये बॉडी ये किसका है? इस समय तो कैंगवाक को ये भी याद आता है कि जब वो उस मांगा को पढ़ रहा था उसी टाइम पे मांगा को पढ़ते पढ़ते वो वहीं पे सो गया था। तो इस समय कैंगवाक को ये लगने लगता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो अभी सपने देख रहा है। लेकिन इस समय कैंगवाक ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा था। लेकिन इसी समय साइड में से वही लौंडा कैंगवाक से पूछने लगता है, हे आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, सच में हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएंगे। तो इसके रिप्लाई में अभी कैंगवाक वे लौंडे से बोलने लगता है, ठीक है चलो चलो। और इस समय कैंगवाक ये बोलने के साथ ही अभी अपने कमरे से बाहर की तरफ आने लगता है और इसके साथ ही वे लौंडे के साथ दौड़ के यहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते अपने मन में यही सोचने लगता है जैसा कि ये अभी एक ड्रीम है, तो ड्रीम के अंदर अभी जो कुछ भी होने वाली है उन सभी को मैं एंजॉय करने वाला हूँ। और इसी सोच के साथ अभी ये दोनों जैसे मैदान में जाता है तभी इन लोगों का जो इंस्ट्रक्टर है बहुत ही ज्यादा भड़कने लगता है, क्योंकि ये दोनों पहले दिन ही इतना ज्यादा लेट हुआ था। इंस्ट्रक्टर तो इन दोनों से ये भी बोलने लगता है, क्या तुम दोनों को पनिशमेंट चाहिए? नहीं तो जल्दी जल्दी अपने अपने पोजीशन पे खड़े हो जाओ। और इस समय इंस्ट्रक्टर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अपना कैंगवाक बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होने लगता है और इसके साथ ही ये बोलने लगता है, सच में ये जो ड्रीम दुनिया है ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। कैंगवाक इस समय ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी वो इंस्ट्रक्टर दोबारा से इन दोनों को हॉर्स स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होने के लिए बोल देता है। तो इस समय ये हॉर्स स्टैंड सुनने के बाद अभी कैंगवाक बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, क्या हॉर्स स्टैंड? क्या अभी इंस्ट्रक्टर स्क्वाटिंग की बात बोल रहा है? और इस समय कैंगवाक ये सोचने के साथ ही अभी जैसे ही अपने साइड में जितने भी बच्चे हैं उन सभी की तरफ घूर के देखता है तो इस समय कैंगवाक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इस समय हम लोग को भी दिखाया जाता है कि साइड में जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग किस तरीके से ये जो हॉर्स स्टैंड है इसे परफॉर्म कर रहा है। और इस समय कैंगवाक ये सब कुछ देखने के बाद ही अभी अपने मन में ही बोलता है, व्हाट द हेल, आखिरकार तुम लोग इसे किस तरीके से कर रहे हो? क्या तुम सभी को अपने जॉइंट को तोड़ना है, अपने घुटनों पे दर्द लेके आना है? और अभी कैंगवाक का ये बोलने के साथ ही हम लोग को कैंगवाक के बारे में और भी पता चलता है, जहाँ पे अपना कैंगवाक अपने पूरे लाइफ में हर वक्त परफेक्टली हर एक ट्रेनिंग को किया है। कैंगवाक को हमेशा से ये पता होता है कि अपने लोअर बॉडी को और इसके साथ ही अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाना कितना ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे तो कैंग बहुत सारे ट्रेनियों को देखा है जो लोग हमेशा से लोगों को मिसगाइड करता है, उन लोगों को अपने अपर बॉडी को ट्रेनिंग करने के लिए मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स करता है। कैंगवाक इस समय सामने की तरफ इन सभी मॉन्क बच्चे को इस तरीके से ट्रेनिंग करते हुए देखने के बाद अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, देखो ये सभी मॉन्क बच्चे किस तरीके से अपने दोनों पाँव को फैला के रखा है और तो और अपने बैक साइड को स्ट्रेट भी करके नहीं रखा है। बेसिकली इन सभी को इस वक्त नेचुरली इस पोजीशन को होल्ड करके रखना होता है। कैंगवाक इस समय अपने मन में ये सब कुछ देखते हुए सोच ही रहा था। इसी समय वही इंस्ट्रक्टर जो कि दोबारा से चिल्लाते हुए इन सभी मॉन्क बच्चे से बोलने लगता है, तुम लोगों का जो लोअर बॉडी है उसे ट्रेन करना होगा, उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए लोअर बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए तुम सभी को अपने
अपने बॉडी को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो तुम लोग कभी भी एक्सपर्टली अपना जो पावर है, अपना जो स्ट्रेंथ है, उसे अपने पंच में या फिर और कोई भी टेक्निक में कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन इस समय अपना कैंगहॉक इंस्ट्रक्टर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही ये कहने लगता है आखिरकार इंस्ट्रक्टर इन सभी बच्चे को किस तरीके से शिक्षा दे रहा है। अभी तो कैंगहॉक अपने दांत को भी पीसने लगता है, लेकिन जैसे ही कैंगहॉक का सबर का भांडा फूट जाता है वैसे ही कैंगहॉक इस समय चिल्ला के, बहुत जोर से चिल्ला के इंस्ट्रक्टर से ये कहने लगता है आखिरकार ये बेहुदा घटिया किस्म का एक्सरसाइज कौन कराता है। लेकिन जैसा कि कैंगहॉक इस समय इन सभी बातों को बहुत ही जोर से बोला होता है, इसी कारण यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। स्टूडेंट तो दूर की बात, यहाँ पे और भी जितने भी इंस्ट्रक्टर थे इंक्लूडिंग वही इंस्ट्रक्टर, ये सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और घूर के कैंगहॉक की तरफ ही देखने लगता है। कैंगहॉक जो कि ये सब कुछ देख के गुस्सा हो ही रहा था, इसी समय कैंगहॉक के साइड में उसका वही फ्रेंड आते हुए कैंगहॉक से फुसफुसाते हुए बोलने लगता है कैंगहॉक आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। लेकिन इस वक्त जो नहीं होना चाहिए था वही होता है। वही इंस्ट्रक्टर कैंगहॉक के इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही कैंगहॉक की तरफ ही अपने उंगली को करते हुए कैंगहॉक से ये कहने लगता है तुम कमीना, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि तुम ट्रेनिंग के बीच में इस तरीके से चिल्ला के उठो। इवन अभी यहाँ पे और भी जितने भी इंस्ट्रक्टर थे उनमें से एक इंस्ट्रक्टर अभी बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कैंगहॉक की तरफ ही अपने इशारा करते हुए बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके का एक बेहुदा एक्सक्यूज देने की, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा टफ है और तुम्हें क्या लगता है एक शाओलिन डिसाइबल के लिए इस तरीके का बिहेवियर क्या ठीक है। इस समय तो साइड में से और एक इंस्ट्रक्टर जो कि चिल्लाते हुए इस वक्त कैंगहॉक से बोलने लगता है हे बहाने को छोड़ो और जल्दी से अपने पोजीशन पे खड़े हो जाओ। लेकिन इस समय कैंगहॉक किसी एक बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। कैंगहॉक अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है क्या ये नोवेल की वजह से है, मुझे इन लोगों की चिल्लाने की आवाज से थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे भी हो मुझे वही बोलना चाहिए जो कि सही है। और ये सोचने के साथ ही अभी कैंगहॉक चिल्ला के उन सभी इंस्ट्रक्टर से ये कहने लगता है मैं जस्ट ये बोलना चाहता था कि इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि थोड़ा सा गलत है। और इस समय कैंगहॉक का ये बोलते ही हम लोगों को कैंगहॉक को पास्ट में किसी एक पर्सन को ट्रेनिंग कराते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पर्सन कैंगहॉक से अभी ये पूछ रहा होता है क्या 3 महीनों में हम लोग 500 किलो वेट को हिट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का एक वीडियो को मैंने यूट्यूब पे देखा था जहाँ पे वेलोंडा बोल रहा था हाँ हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन इस समय वेलोंडे के मुंह से इस तरीके का बात को सुनने के बाद अभी कैंगहॉक बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए वेलोंडे से बोलता है नहीं नहीं तुम बस अपना जो रेगुलर एक्सरसाइज है उसे ही फॉलो करो। और इस समय कैंगहॉक का ये बोलते ही अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वही इंस्ट्रक्टर जो कि अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कैंगहॉक से ये कहने लगता है तुम भी तो एक शाओलिन स्टूडेंट हो, फिर भी तुम शाओलिन टेक्निक के ऊपर इस तरीके से ये झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो कि इस टेक्निक में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमें तो कुछ और ही दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर को इस तरीके से अपने साथ बात करते हुए देखने के बाद इस समय कैंगहॉक बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है डैम ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, जैसे कि मैं कोई मार्शल आर्ट की दुनिया में गेम खेल रहा हूँ, ऊपर से मैं बातें भी कर रहा हूँ। और इस समय कैंगहॉक ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी इंस्ट्रक्टर से ये कहने लगता है कि हम लोग अगर इस तरीके से इस टेक्निक को परफॉर्म करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे करके अपने जोड़ों को इंज्योर कर लेंगे और आने वाले टाइम पे हम लोग इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। लेकिन ये इंस्ट्रक्टर अभी कैंगहॉक के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद कैंगहॉक से बोलने लगता है तुम फालतू के एक्सक्यूज मत बनाओ, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए तुम इन सभी ट्रेनिंग से अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ बकवास करे जा रहे हो। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय कैंगहॉक भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही अभी इंस्ट्रक्टर से कहने लगता है जो मार्शल आर्ट है क्या वो जो वीक है उन लोग की बॉडी एंड माइंड को ट्रेनिंग करने के लिए नहीं होता है, लेकिन इस समय तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो जो पर्सन वीक होता है और जिसके पास वीक फिजिक होता है वो कभी भी मार्शल आर्ट को ट्रेनिंग ही नहीं कर सकता है, या क्या फालतू के स्टेटमेंट दे रहे हो। लेकिन इस समय कैंगहॉक के मुंह से इन सभी
भाषण को सुनने के बाद अभी वो इंस्ट्रक्टर दोबारा से गुस्सा होने लगता है, लेकिन इस समय उसी इंस्ट्रक्टर को संभालते हुए पीछे से एक और इंस्ट्रक्टर कैंगहुआ को ये कहने लगता है कि जो शाओलिन मार्शल आर्ट है वो तो तुम जिस तरीके से अभी मेंशन कर रहे हो उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ पे हम लोग अपने मार्शल आर्ट को ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाए और जिससे कि हम लोग जो एनलाइटमेंट है उसे भी अचीव कर पाए। तो इस समय कैंगहुआ ये वाले इंस्ट्रक्टर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद हंसते हुए बोलने लगता है, अच्छा इसका मतलब तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो वीक है वो कभी भी इस हाउलिन जैसे प्लेस में एनलाइटमेंट को कभी भी अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी दोबारा से वही इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे अभी कैंगहुआ से जोर से चिल्ला के बोलने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग अपने बॉडी को बहुत ही कठोर तरीके से ट्रेनिंग कराते हैं जिससे कि हम लोग अपने माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। और हाँ, इंसान का जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए तो हम लोग बहुत ही जल्दी जो डिफिकल्टी है और जो बुरी सोच है उन सभी के चक्कर में या फिर चपेट में आ जाते हैं। और इसीलिए हम सभी लोग अपने माइंड को हार्डली ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि हम लोग टाइम रहते ही अपने अपने माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। तो इस समय कैंगहुआ बोलने लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है माइंड को ट्रेनिंग करना ये उसी टाइम करना चाहिए जब तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वही इंस्ट्रक्टर दोबारा से कैंगहुआ से बोलने लगता है, तुम दोबारा से कैसी नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हो। तो इसके रिप्लाई में अभी कैंगहुआ बहुत ही अंदाज के साथ बोलने लगता है, तुम्हें तो अभी अभी इन सभी चीजों के बारे में बताया। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ये इंस्ट्रक्टर भी कुछ नहीं कह पाता है, पूरी तरीके से खामोश खड़ा हो जाता है। तो इस समय अपना कैंगहुआ दोबारा से अपने पुराने वाले अंदाज से मतलब ट्रेनी वाले अंदाज से उसी इंस्ट्रक्टर से दोबारा से ये कहने लगता है, तुमने जैसा कि कहा अगर हम लोग बचपन में अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए मतलब अपने माइंड को ट्रेनिंग करें, लेकिन ये क्या सही है कि अपने माइंड को ट्रेनिंग करते समय हम लोग अपने घुटनों को पूरी तरीके से डैमेज कर दे और इसी डैमेज बॉडी के साथ जब हम लोग बड़े होंगे तब हम लोगों का क्या होगा। और ऐसे भी इसका कोई मतलब बनता है कि हम सभी अगर बचपन में सफर करेंगे तो आगे जाके हम सभी जो एनलाइटमेंट है उसे अचीव कर पाएंगे। तो इस समय कैंगहुआ के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो सभी लोग आपस में ही बातें करने लगता है, बोलने लगता है, सच में ये भी तो सही है, अभी तो इसके बारे में मुझे भी डाउट हो रहा है। तो इस समय अपने पीछे इन सभी बच्चे को इस तरीके से बात करते हुए सुनने के बाद अभी ये इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन बेचारा इंस्ट्रक्टर करे तो करे क्या। लेकिन इस समय कैंगहुआ जो कि यही पे नहीं रुकता, वो दोबारा से अपने उंगलियों के माध्यम से सामने की तरफ जो और 3 इंस्ट्रक्टर थे उन सभी की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है, उन तीनों को देखो, क्या वो लोग अपने आप को इस तरीके से इतना हार्ड ट्रेनिंग नहीं कराया था, लेकिन क्या ये लोग एनलाइटमेंट को अभी तक अचीव कर पाया है अभी का जो सिचुएशन है। और कैंगहुआ के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी वो इंस्ट्रक्टर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, ये लिटिल चूजा आखिरकार इसका हिम्मत कैसे हुआ जो कि एक फर्स्ट क्लास डिसाइपल हेजुंग के बारे में इस तरीके से बोले। और सॉरी गाइस, मैं तब से इन तीनों को भी इंस्ट्रक्टर ही बोल रहा था, लेकिन ये तीनों होता है फर्स्ट क्लास डिसाइपल। तो इस समय ये फर्स्ट क्लास डिसाइपल हेजुंग कैंगहुआ के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद गुस्से के मारे अपने शरीर के अंदर बहुत सारे सांस को भरने लगता है और इसके साथ ही जोर से चिल्लाता है। एंड ऑब्वियसली इतनी जोर से चिल्लाता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी का जो रिएक्शन है उसे देखने के बाद आप लोग तो अंदाजा लगा ही सकते हो। इस समय तो बेचारा कैंगहुआ ये भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, क्या यही होता है फर्स्ट डिसाइपल का पावर। कैंग का ये सोचते ही अभी जो माहौल है वो धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। अभी फर्स्ट डिसाइपल हेजुंग कैंग से ये बोलने लगता है, तुमने अभी अभी जो कुछ भी कहा है उन सभी को मैंने सुना। और ये कहने के साथ ही अभी कैंगहुआ की तरफ ही आगे बढ़ते हुए कैंगहुआ से बोलने लगता है, जैसा कि सेकेंड क्लास डिसाइपल इंस्ट्रक्टर अभी अभी तुम लोगों को जो कुछ भी बोला है, जहाँ पे बुद्धिस्ट ग्रुप के अंदर जो मार्शल आर्ट है उसे हम लोग अपने आप से ही ट्रेनिंग करते हैं और इसका बस एक ही मतलब है कि ये जो मार्शल आर्ट है ये तो बस एनलाइटमेंट को पाने के लिए बस एक टूल की तरह ही यूज होता है। और इसके साथ ही अभी बहुत ही बैडस तरीके से कैंगहुआ के सामने खड़ा होके दोबारा से कैंगहुआ से बोलने लगता है, और जैसे भी हो हम लोगों का जो मार्शल आर्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो ये सुनने के बाद अभी कैंगहुआ भी पूछने लगता है किस तरीके से डिफरेंट। तो इस रिप्ले में अभी हाजुंग कैंगहुआ से बोलने लगता है, हम लोग अपने मार्शल आर्ट को इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग जो चीज इविल है और तो और डेमन से भी हम लोग इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस समय
फर्स्ट डिसाइपल के मुंह से। इन सभी बातों को सुनने के बाद कैंग हुआ अभी ये कहने लगता है, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोग इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करके आपने अपने घुटनों को पूरी तरीके से डैमेज कर ले, जिससे कि हम लोग इंसानों को बुरी चीजों से बचा पाए। लेकिन इस समय कैंग हुआ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ये फर्स्ट डिसाइपल मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके साथ ही कैंग हुआ की तरफ ही देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए ये बोलने लगता है, अगर हम लोग इस लिटिल मॉन्क को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को अपने बातों से उलझा लेगा और तो और ये बाहर जाके हम लोगों के खिलाफ एक बैड इंप्रेशन भी डाल सकता है। लेकिन हम लोग करे तो करे क्या, इस बच्चे को मतलब ये तो फर्स्ट ईयर है, इसे हम लोग ऐसे तो पर्सनली पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। और इस समय ये फर्स्ट डिसाइपल ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी कैंग हुआ से ये कहने लगता है, अगर तुम्हें ये लगता है कि हम लोग का जो शाओलिन ट्रेनिंग है वो पूरी तरीके से गलत है तो इस बात को अभी तुम्हें खुद से ही प्रूव करके दिखाना होगा। तो ये सुनने के बाद अभी कैंग हुआ भी पूछने लगता है, तो मैं किस तरीके से प्रूव करूँ। तो इसके रिप्लाई में फर्स्ट डिसाइपल कैंग हुआ से बोलता है, जैसा कि तुम ये कह रहे हो कि हम लोगों का जो ट्रेनिंग है वो पूरी तरीके से गलत है, तो इसका मतलब जो सही ट्रेनिंग है, मतलब जो सही तरीका है ट्रेनिंग करने की, उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है। और ये बोलने के साथ ही अभी ये फर्स्ट डिसाइपल अपनी उंगलियों के माध्यम से बाकी जितने भी स्टूडेंट है उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कैंग हुआ से बोलने लगता है, वे सभी स्टूडेंट जो कि हम लोगों का ही ये शाओलिन ट्रेनिंग करते हुए आया है, तो इस वक्त तुम्हें इनसे जीतना होगा। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय कैंग हुआ थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही बोलने लगता है, तो मुझे आखिरकार किसके अगेंस्ट जीतना होगा। और तुम ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना कि मुझे तुम्हें फाइट करके हराना होगा। तो इसके रिप्लाई में अभी ये फर्स्ट डिसाइपल कैंग हुआ से बोलने लगता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा, इसीलिए तुम्हारे साथ मैं उस बंदे का ही कंपटीशन कराऊंगा जो तुम्हारे साथ एक ही टाइम पे यहाँ पे ज्वाइन हुआ था। और ये बोलने के साथ ही अभी फर्स्ट डिसाइपल भीड़ के अंदर से मू गुआंग नाम का किसी एक लौंडे को सामने की तरफ आने के लिए बोलने लगता है। तो इस समय स्टूडेंट के भीड़ के अंदर से एक हट्टा कट्टा लौंडा बाहर की तरफ आने लगता है। इस समय तो फर्स्ट डिसाइपल कैंग हुआ से दोबारा से बोलने लगता है, जैसा कि तुमने अभी बोला तो ये सब कुछ प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। उस एक हफ्ते में तुम्हें अपने तरीके से अपना जो ट्रेनिंग है उसे करना होगा और ये जो लौंडा है इसे भी हराना होगा। इस वक्त तो हम लोगों को मू गुआंग को भी देखने के लिए मिलता है जो कि इस समय अपने हाथ को कसने लगता है, मानो कि एक ही मुक्के में मू गुआंग इस समय कैंग हुआ के सिर को पूरी तरीके से कचुम्बर बना देगा। लेकिन इस समय कैंग हुआ फर्स्ट डिसाइपल जो इंस्ट्रक्टर है उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, क्या ये फेयर है, क्योंकि मू गुआंग का जो वेट है वो तो मेरे से भी ज्यादा है, तो एक तरीके से ये कैसे फेयर हुआ। सच में ये फेयरनेस को दिखाने के टाइम पे कितना ज्यादा एक्टिंग कर रहा था, ये तो बस मुझे किसी भी तरह चुप कराना चाहता है। और सच में इस समय तो आप लोग देख ही सकते हो बेचारा अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका हाइट और उसका जो ओपोनेंट है, मतलब जो ओपोनेंट होने वाला है मू गुआंग, उसके हाइट के दरमियान कितना ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन अपना कैंग हुआ करे तो करे क्या, वो भी बोल देता है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ये फर्स्ट डिसाइपल अपने मन में ही खुश होते हुए बोलने लगता है, हाँ जिस हिसाब से मैंने सिचुएशन को क्रिएट किया कैंग हुआ के लिए इसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। लेकिन इस समय कैंग हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस तरीके का एक कचरे से मैं जीत नहीं सकता, अभी सिर्फ एक हफ्ता वेट करो और उसके बाद देखो होता है क्या। लेकिन इस समय कैंग हुआ के अंदर इस कॉन्फिडेंट को देखने के बाद अभी ये फर्स्ट डिसाइपल इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और यहाँ से जाते हुए कैंग हुआ से बोलने लगता है, कैंग हुआ तुम सबसे ज्यादा कठिन पाथ को चूज किए हो। और यहाँ से जाते हुए अभी एक इंस्ट्रक्टर बाकी जितने भी स्टूडेंट है उन सभी को भी अपने अपने ट्रेनिंग करने के लिए बोल देता है, जो कि सुनने के बाद अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो सभी ग्रीट करते हुए बस एक ही बात बोलता है, ये सर। और इस समय ये फर्स्ट डिसाइपल इंस्ट्रक्टर हेजुंग के यहाँ से जाते ही अभी कैंग हुआ के साइड में कैंग हुआ का फ्रेंड आते हुए कैंग हुआ से ये कहने लगता है, हे कैंग हुआ आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया, तुम जल्दी से जाके जो मॉन्क हेजुंग है उससे माफी मांग लो। इस समय उसका दोस्त ये सब कुछ बोल ही रहा था, उसी समय उसे भी एक इंस्ट्रक्टर बुला लेता है, बोलता है मुयुल जल्दी से अपने ट्रेनिंग पे आओ। तो ये सुनने के बाद अभी मुयुल भी बोलता है यस सर। लेकिन अभी अपना कैंग जो कुछ भी कारनामा किया है इसके कारण यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है जितने भी इंस्ट्रक्टर है सभी कैंग हुआ की तरफ ही घूरने लगता है
और अपने मन में ही गाली भी देने लगता है। हेजुंग इस समय बहुत ही गुस्से के साथ अपने मन में ही बोलता है, मैं तो तुम्हें 7 दिन बाद देख लूंगा। अभी कुछ देर बाद हम लोगों को कैंगहॉक को स्क्वाड पोजीशन में खड़ा हुआ दिखाया जाता है। मतलब इस समय कैंगहॉक अपने हिसाब से ही ट्रेनिंग को करने लगता है और दूसरी तरफ पीछे जितने भी बंदे हैं उन लोगों का हालत पूरी तरीके से खराब होने लगता है। इस समय कैंगहॉक उस घटना को घट जाने के बाद कुछ दिन पहले उसके साथ क्या हुआ था उसके बारे में ही सोचने लगता है, जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर आके कैंगहॉक से बोलने लगता है, कैंगहॉक आखिरकार तुम अपने ट्रेनिंग के बीच में एक डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज को क्यों कर रहे हो। तो इसके रिप्लाई में अभी कैंगहॉक वह इंस्ट्रक्टर से ये बोलता है, क्या जो हेजुंग है उसने ये नहीं कहा था कि मुझे मेरे हिसाब से ट्रेनिंग करना चाहिए, और क्या तुम्हारा रैंक हेजुंग से भी ऊपर है जिसके कारण अभी तुम मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो। उस समय तो वहाँ पे हेजुंग भी आ जाता है और इसके साथ ही बोलने लगता है वही इंस्ट्रक्टर से, एक प्रॉमिस हमेशा से एक प्रॉमिस ही रहता है, तो उसे छोड़ो, उसे जो करना है उसे करने दो। तो हेजुंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी वो इंस्ट्रक्टर भी मान जाता है और उसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर मतलब कैंगहॉक बहुत ही ज्यादा पसीना बहाने लगता है। एंड ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने की वजह से कुछ और मत समझना, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक मॉन्क होता है, तो उल्टा सीधा सोचना गलत होगा। इस समय तो कैंगहॉक इस एक्सरसाइज को करने के टाइम पे अपने सामने जो 2 लौंडा अभी शाओलिन वाले एक्सरसाइज को कर रहा है उन लोगों को पोक करते हुए बोलने लगता है, तुम लोगों को इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए और इस एक्सरसाइज को करने की वजह से तुम लोग अपने घुटनों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे हो। तुम लोग तो अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो, क्या होगा आखिरकार तुम एज के साथ साथ जब लंगड़ा के चलोगे तब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अभी कैंगहॉक इस तरीके से अपने सामने जितने भी शाओलिन मॉन्क है यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है उन सभी को इस तरीके से पोक कर ही रहा था। इसी समय हम लोग को सामने की तरफ जो इंस्ट्रक्टर है उसे भी देखने के लिए मिलता है, जो कि कैंगहॉक के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और गुस्से के साथ बोलने लगता है, नमो अमिताभा, नमो अमिताभा। इसी के साथ हम लोगों को 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कैंगहॉक का जो फ्रेंड है मतलब जो यूल है वो कैंगहॉक से बोलने लगता है, कैंगहॉक चलो अभी हम लोग को खाना खाने की जरूरत है। तो ये सुनने के बाद कैंगहॉक भी बोलता है, हाँ हाँ चलो खाना खाने जाते हैं। लेकिन इस समय बेचारा कैंगहॉक जैसे सामने की तरफ अपने खाने को देखता है तो इस समय कैंगहॉक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस समय हम लोगों को कैंगहॉक के सामने कुछ घास पत्ता और उसके साथ ही एक टोकरी में थोड़ा सा राइस देखने के लिए मिलता है। और इस खाने को देखने के बाद अभी कैंगहॉक अपने मन में ही बोलता है, क्या ये सभी लोग इसी खाने को ही खाते हैं। इस समय तो अपना कैंगहॉक इन सभी वेजिटेबल खाने को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर है और जितने भी स्टूडेंट है वो सभी लोग इस खाने को खाने से पहले आज के खाने के लिए थैंक यू बोलता है। लेकिन इस समय अपना कैंगहॉक वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने मन में ही बोलता है, आखिरकार ये किस तरीके का खाना है और मेरा प्रोटीन का क्या। इस समय तो कैंगहॉक अपने मन में ये भी बोलने लगता है, इस खाने को खाने के टाइम पे आखिरकार इस तरीके का एक स्मेल क्यों आ रही है। तो गाइस अभी हम लोगों को भी पता है कि कैंगहॉक को ये लग रहा होता है कि वो अभी भी नींद में है, तो इसलिए इस समय कैंगहॉक को ये समझ में नहीं आ रहा होता है आखिरकार नींद के अंदर खाने को खाने के टाइम पे स्मेल कैसे आ सकती है। कैंगहॉक इस समय कहने लगता है, देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से किस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। लेकिन अगले ही पल कैंगहॉक दोबारा से अपना मूड चेंज कर लेता है और कहने लगता है, क्या हुआ, इसके अंदर से अगर अच्छी खुशबू आ रही है तो ये तो घास पत्ता ही है ना। और अभी अपना कैंगहॉक इस सब कुछ सोचने के साथ ही अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। गुस्से के मारे अचानक से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, क्या ये बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं है। तो ये सुनने के बाद अभी साइड से एक इंस्ट्रक्टर कैंगहॉक से बोलता है, हे खाने के बीच में तुम इस तरीके से बातें मत करो। तो इस समय कैंगहॉक उन सभी से बोलने लगता है, पहले तो तुम लोगों ने हम सभी को पूरे सोफा तक एक्सरसाइज कराया, ट्रेनिंग कराया और ऊपर से तुम अभी हम लोग को ये सब कुछ खाने के लिए दे रहे हो। लेकिन इस समय खाने के टाइम पे कैंगहॉक के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय हेजुन बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कैंगहॉक से बोलने लगता है, तुम मिल टाइम पे ऐसे बकवास भरी बातें करना बंद करो। इस समय तो हेजुन के साइड में एक और इंस्ट्रक्टर वो भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कैंगहॉक से कहने लगता है, क्या तुम अभी भी ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बात करोगे। लेकिन इस समय हेजुन उसका सबर का भार फूट जाता है
वो इस समय कैंगहॉक के सामने उठ खड़ा हो जाता है और कहने लगता है ऐसे नहीं चलेगा, लगता है मुझे इसे कुछ लेसन देना ही होगा। लेकिन इस समय कैंगहॉक हेजुन की तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, वे लोग हम लोगों को इस तरीके का एक घटिया खाना देने के बावजूद आखिरकार इतना ज्यादा गुस्सा कैसे दिखा सकता है। और अगर हम लोग हर रोज इस तरीके से इतना कठिन ट्रेनिंग करेंगे तो हम लोग को खाने के लिए प्रोटीन तो चाहिए। मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मेरा जो मॉर्निंग एक्सरसाइज है उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। कैंगहॉक इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय कैंगहॉक के पीछे एक मोटा सा लौंडा ब्लैक कपड़ों में आ जाता है, जिसे कि इस समय कैंगहॉक भी महसूस कर लेता है। और इस समय हेजुम भी उस पर्सन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही चिल्लाते हुए बोलता है, हॉल लीडर हायोन मून। तो इस समय हॉल लीडर हायोन मून भी कैंगहॉक के पीछे से हंसते हुए बोलने लगता है, मैं बस इधर से गुजर ही रहा था, लेकिन मैं एक बार तुम लोगों को देखने के लिए आ गया। और ये बोलने के साथ ही अभी दोबारा से कैंगहॉक की तरफ देखते हुए अभी हायोन मून ये कहने लगता है, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा हंग्री हो और अगर तुम्हारे लिए इतना फूड इनफ नहीं है तो तुम और भी ले सकते हो। तो ये सुनने के बाद अभी कैंगहॉक बोलता है, मेरे पास जो है वो मेरे लिए इनफ है। तो ये सुनने के बाद अभी हायोन मून कैंगहॉक से बोलने लगता है, तो फिर इसके अलावा तुम्हें क्या साइड में और कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ये सुनने के बाद इस समय कैंगहॉक रिप्लाई में बोलता है, क्या तुम लोग के पास कोई प्रोटीन सप्लीमेंट है, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट ऐसे कुछ। तो कैंगहॉक के मुंह से इस बात को सुनने के बाद इस समय हायोन मून भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और तो यहाँ पे जितने भी डिसाइपल है, जितने भी इंस्ट्रक्टर है, वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलने लगता है, आखिरकार एक कमीना क्या इसे पता भी है आखिरकार ये क्या बोल रहा है। इस वक्त तो कैंगहॉक का जो फ्रेंड है, मतलब जो मू यूल है, वो कैंगहॉक के पास आते हुए कैंगहॉक से बोलने लगता है, कैंगहॉक अचानक से तुम इतना ज्यादा अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है जरूर से तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ गलत हुआ है। तो ये होने के बाद अभी कैंगहॉक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कते हुए चिल्ला के बोलने लगता है, हम लोगों को प्रोटीन खाना चाहिए। लेकिन इस समय कैंगहॉक का ये बर्ताव देखने के बाद मो यूल कैंगहॉक को शांत कराते हुए बोलने लगता है, बस कर यार भाई और मत कर, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा। तो इस समय अपने फ्रेंड के मुंह से इस बात को सुनने के बाद कैंगहॉक भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, मुझे ऐसे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। सुबह को जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब मुझे टायर्ड फील होता है, ऊपर से खाने के टाइम पे खाने का जो स्मेल है वो भी महसूस होता है। क्या ड्रीम के अंदर होने के बावजूद ये सब कुछ महसूस किया जा सकता है? और अगर मैं ड्रीम के अंदर ही हूँ तो मैं इस ड्रीम से कब बाहर निकलूंगा? और तो और मुझे अभी ये सब कुछ सपने कम रियलिटी ज्यादा लग रहा है। छोड़ो, लेकिन अभी मुझे अभी का जो सिचुएशन है उसे जल्दी से संभालना होगा। अभी मैं इस शाओलिन टेम्पल के अंदर एक यंग मॉन्क हूँ और अचानक से इस तरीके से चिकन के बारे में बोलना बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट था। और इस समय कैंगहॉक ये सब कुछ अपने मन में सोचने के साथ ही अभी माफी मांगते हुए बोलने लगता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, इसलिए मैं उल्टा सीधा बोल दिया। तो इस समय पीछे से हायोन मून भी कैंगहॉक की तरफ ही देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से लगता है ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया। अभी हायोन मून ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी अपना कैंगहॉक दोबारा से बोलने लगता है, हाँ सभी मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या मुझे इस खाने के साइड में कुछ बीन्स और मशरूम मिलेगी? और यहाँ पे बीन्स मतलब वही जिससे सोयाबीन या फिर वो सोयाबीन ऐसा कुछ बनता है, अरे मतलब वही जो गोल गोल होता है गरीबों का चिकन, उसी के बारे में अभी कैंगहॉक बोल रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो हायोन मून है वो पूरी तरीके से चौंक जाता है, पूरी तरीके से खामोशी खड़ा रहता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है, क्या ये पागल हो चुका है? तो इस समय हम लोगों को नैरेटर आके बोलने लगता है, चाहे ड्रीम हो या फिर रियलिटी, कैंगहॉक को किस तरीके से प्रोटीन लेना है वो उसे अच्छी तरीके से पता है। और इस समय नैरेटर का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को कैंगहॉक को दिखाया जाता है जो कि अपने नोज में एक ब्रश को फंसा के कुछ करने लगता है और सामने से इस तरीके का कुछ आवाज आने लगती है, आजे आजे बाराजे बारा सियोंगाजे। तो बेसिकली इस समय अपना कैंगहॉक एक क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है और इसके साथ ही अपना कैंगहॉक अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, पहले तो सुबह का ट्रेनिंग, उसके बाद खाना, उसके बाद बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर है उसे पढ़ना, उसे लिखना। मुझे लगता है बुद्धा भी इतना ज्यादा कठोर परिश्रम नहीं किया था। वेल, अभी मुझे ये कहना सही होगा कि मैं किसी तरह एक नोबेल दुनिया के अंदर एंटर कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं वेरी रियल दुनिया में मतलब अर्थ पे कैसे लौटूं? लेकिन जैसा कि अभी मैं इस नोबेल की दुनिया में आ चुका हूँ, तो फिर क्या ऐसा सीन है जब तक जितने भी स्टोरी है मतलब जितने भी चैप्टर है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक
मैं अपनी दुनिया में वापस से लौट के नहीं जा सकती। इस समय कैंगवा का ये बोलते ही दोबारा से नैरेटर आ जाता है और इसके साथ ही कैंगवा के बारे में बोलते हुए बोलने लगता है। कैंगवा जो कि इस समय इस नोवेल के अंदर एक मेन कैरेक्टर है, जो कि हद से ज्यादा टैलेंट को पोजेस भी करता है। और अभी कैंगवा जिस शाओलिन टेम्पल में है, ये तो ऑर्थोडॉक्स अलायंस के अंदर जितने भी पावरफुल प्लेसेस है उनमें से एक है। और इस समय नैरेटर के ये बोलते ही हम लोगों को कैंगवा को दिखाया जाता है, जो कि गलती से अपना जो नोटबुक है उसके ऊपर ब्लैक जैसा कुछ लिक्विड, मतलब जो इंक है ना, इंक ही बोलते हैं शायद, मतलब जो है उसे ही फेंक देता है। एंड ऑब्वियसली गलती से अपने नोटबुक के अंदर वो ब्लैक धब्बा देखने के बाद इस समय कैंगवा जोर से ही बोल देता है, अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन जैसा कि इस समय कैंगवा क्लासरूम के अंदर ही है, इसीलिए अभी सामने की तरफ जितने भी बच्चे हैं वो किस तरीके से कैंगवा की तरफ घुड़ घुड़ के देख रहा है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। इस समय तो कैंगवा भी इन सभी बच्चे को अपने तरफ इस तरीके से घूरता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। बेचारा बोलने लगता है, भाई इतना ज्यादा सीरियस अगर मैं होता ना तो मैं अर्थ में जाके जापान से इंडिया आके इंडिया का जो टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, उसे भी एक रात पढ़ के क्रैक कर देता। कैंगवा अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। लेकिन अभी देखो क्लासरूम के अंदर जितने भी लौंडे हैं वो अभी भी कैंगवा की तरफ घुड़ ही जा रहा है। देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि सभी के सभी लौंडे मिलके इस समय कैंगवा को ही टारगेट बना रहा है। एंड ऑब्वियसली टारगेट बनाएगा क्यों नहीं, क्योंकि कैंगवा ने यहाँ पे आते ही तहलका जो मचा दिया। सो आप लोग मान लो आप लोग पहली बार कॉलेज जा रहे हो, तो वहाँ पे जाते ही फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर पे आप अपने प्रोफेसर से ये कहते हो, अबे टीचर तू जो पढ़ा रहा है ना वो गलत पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाता है वो मुझे पता है, मेरे से आके सीख ले। एंड ऑब्वियसली ये बोलने की वजह से आपका इमेज पूरे कॉलेज में जिस तरीके से होगा और तो और उस इमेज की वजह से आप जिस तरीके से फील करोगे, इस समय अपना कैंगवा उसी तरीके से फील करने लगता है, खुश होने लगता है। और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को बाहर की तरफ एक इंस्ट्रक्टर को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ ही सामने की तरफ जो हायोन मून है उससे ये पूछने लगता है, क्या लीडर हायोन मून आप सही बोल रहे हो? तो इसके रिप्लाई में इस समय हायोन मून भी यही बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कैंगवा बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और हिजुंग आखिरकार तुम कैंगवा के बारे में क्या सोचते हो? तो इसके रिप्लाई में अभी हिजुंग बोलने लगता है, 7 दिन मैंने उसे 7 दिन दिया है। 7 दिन के बाद कैंगवा को मुग्वांग के साथ फाइट करना होगा और अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सही बोला है। तो ये सुनने के बाद इस समय हायोन मून हेजुंग से बोलने लगता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ये सब कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि हम लोग बुद्धिज्म के प्रैक्टिशनर के रूप में किसी भी डिसाइपल को ऐसे ही पनिश नहीं दे सकते। लेकिन तुमने जैसा कि अभी बोला उसे माफी के तौर पे मुग्वांग के साथ फाइट करना होगा। और मैंने मुग्वांग के बारे में जो सुना वो है कि इस साल जितने भी डिसाइपल यहाँ पे भर्ती हुई है उनमें से मुग्वांग सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट एक डिसाइपल है। और इस समय हायोन मून के ये बोलते ही हम लोगों को शाओलिन टेम्पल के बारे में पता चलता है, जहाँ पे हर साल 100 ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आके भर्ती होता है। लेकिन इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप आउट भी कर देता है, क्योंकि शाओलिन टेम्पल का जो हार्ड ट्रेनिंग है उसे ये लोग सहन नहीं कर पाता है। और कुछ तो जो बेसिक मार्शल आर्ट है उसे सीखता है और आउटर सेक्ट में जाके ज्वाइन होता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हर साल भर्ती होता है उनमें से बस 10% स्टूडेंट ही यहाँ पे कीप अप कर पाता है और आगे बढ़ता है। और शाओलिन का जो मेन टेम्पल है वहाँ पे जाके ज्वाइन होता है। और इसलिए तो जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल है या फिर जो एल्डर है वे सभी लोग यहाँ पे जो न्यू मॉन्क है उन लोगों के नाम को नहीं जानता है। लेकिन जो मुग्वांग है वो एक स्पेशल केस है, मुग्वांग, जो कि शायद से कैंगवा को एक अच्छी लेसन देगा। अभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को कैंगवा एंड मुग्वांग इन दोनों को आमने सामने देखने के लिए मिलता है आपस में फाइट करने के लिए। अभी तो मुग्वांग के शकल को देखने के बाद ये तो पता चल रहा है कि इस समय मुग्वांग कैंगवा के ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा कर रहा है। और दूसरी तरफ कैंगवा जो कि इस समय मुग्वांग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है। अभी हम लोग को कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मु यूल है वो अभी अपने कैंगवा से पूछने लगता है, हे कैंगवा अभी तुम क्या कर रहे हो? तो इसके रिप्लाई में कैंगवा ये बोलता है कि मैं अभी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। तो स्ट्रेचिंग ये वर्ड सुनने के बाद अभी मु यूल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके साथ ही कैंग से पूछने लगता है, आखिरकार ये स्ट्रेचिंग ये क्या है? तो इसके रिप्लाई में अभी कैंगवा बोलता है, स्ट्रेचिंग वो है जो एक्चुअल एक्सरसाइज है उससे पहले किया जाता है, जिससे कि तुम्हारा मसल और जो टेंड है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, जिससे कि तुम्हारा जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से मूवमेंट कर पाए। और ऐसे भी स्ट्रेचिंग करने की बहुत सारे मेथड भी है और वो सब स्ट्रेचिंग तुम्हारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है
मार्शल की उसे इंक्रीज कर देता है और तो और तुम्हारे हड्डियों का जो मूवमेंट है उसे भी बहुत ही ज्यादा हाई कर देता है। और इस समय कैंगवाक मोयूल से ये सब कुछ बोलने के साथ ही मोयूल से दोबारा से बोलने लगता है, तुम अगर इतना ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो, क्या तुम एक बार इसे ट्राई करना चाहोगे? तो इसके रिप्लाई में मोयूल अभी बोलता है, जब तुम मुझे ये करने के लिए बोल रहे हो तब मैं इसे एक बार करके देखता हूँ। तो अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोयूल अपने दोनों हाथों के माध्यम से जमीन के ऊपर प्रेशर दे रहा होता है और देखते ही देखते मोयूल अभी अपने दोनों टांगों को जमीन के ऊपर पूरी तरीके से फैला देता है, एकदम 180 डिग्री पोजीशन में। इस समय मोयूल कैंगवाक से पूछने लगता है, क्या मुझे इस तरीके से ये जो पोजीशन है इसे होल्ड करके रखना है? तो इस समय कैंगवाक भी अपना सिर हाँ में हिलाता है और मोयूल से बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रहे हो। अभी ये दोनों मिलके ये सब कुछ कर ही रहा था, तभी इन दोनों का नजर सामने की तरफ जाता है जहाँ पे कोई ये बोल रहा होता है, देखो जो मूक वांग है उसके पांच को तो देखो। और जैसे कैमरा एंगल थोड़ा सामने की तरफ जाता है तो हम लोग को भी देखने के लिए मिलता है जो मूक वांग है वो बहुत ही फास्ट अपना जो मुक्का है उसे सामने की तरफ फेंक रहा होता है। और इस समय मूक वांग को इस तरीके से सामने की तरफ हवा में पंच करते हुए देखने के बाद यहाँ पे जितने भी डिसाइपल है वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, देखो मूक वांग सच में कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है, उसके पंच का जो स्नैपिंग साउंड है उसे मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। सामने की तरफ ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन कैमरा एंगल जैसे ही दोबारा से हम लोग के मेन कैरेक्टर के ऊपर जाता है तो हम लोग को जो मुंह यूल है उसे ये सब कुछ देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मोयूल के पीछे कैंगवाक जो कि ये देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, अगर इस पंच का एक भी हिट मेरे पे लग गया तो मेरा खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इस लॉन्डे को एक हफ्ते के ट्रेनिंग के दौरान हराना ही होगा, लेकिन मैं इसे हराऊंगा कैसे? अभी अपना कैंगवाक मूकवांग को इस तरीके से फाइट करते हुए देखने के बाद, मतलब प्रैक्टिस करते हुए देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है। और देखते देखते अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे अपना कैंगवाक कुछ तो प्लान बनाता है जिसके कारण बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। लेकिन इस समय कैंगवाक का जो एक्सप्रेशन है, कैंगवाक का जो कॉन्फिडेंस है उसे देखने के बाद अभी इंस्ट्रक्टर भी सोच में पड़ जाता है और बोलने लगता है, कैंगवाक उसे देखने के बाद ये लग रहा है कि वो पहले अपने ट्रेनिंग को स्किप करने के लिए एक्सक्यूज नहीं दे रहा था और तो और कैंगवाक ने अपने इंस्ट्रक्टर के बात को भी फॉलो नहीं किया। पिछले 7 दिनों से उसे देखने के बाद ऐसा ही लग रहा था कि वो अपने आप को अपने तरीके से ट्रेनिंग करा रहा है। लेकिन इस समय कैंगवाक के बारे में ये सब को सोचने के बावजूद अभी ये इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, तुम कितना भी कर लो, जो मूकवांग है वो तुम्हें बहुत ही इजीली डिफीट कर देगा, तुम्हें एक अच्छी लेसन सिखाएगा। और जैसा कि ये सब कुछ सोचने के टाइम पे ये फर्स्ट डिसाइपल हेजुंग इस समय मूकवांग की तरफ ही देख रहा था। तो इस समय मूकवांग ये नोटिस करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, हेजुंग वो तो मेरी तरफ ही देख रहा है। मूकवांग इस समय ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय अचानक से वो सामने की तरफ कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण मूकवांग का होश अभी पूरी तरीके से उड़ जाता है। मूकवांग इस समय देखता है कैंगवाक जो कि फाइट करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करा रहा है, लेकिन बेचारा इन लोग को वार्म अप के बारे में क्या पता है। वो लोग तो सोच रहा है अभी ये बंदर जैसा क्यों बिहेवियर कर रहा है। लेकिन इस समय अपना कैंगवाक वो तो कुछ अलग ही मूड में था। वो तो इस समय सीधा वार्म अप करते हुए इंस्ट्रक्टर से पूछने लगता है, क्या हम लोग इस फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं? लेकिन इस समय ये इंस्ट्रक्टर कैंगवाक के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, ये अपने आप को टॉप दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मूकवांग है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो तो अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, साले एक बार हाथ में लग जा, मैं तेरा कचुम्बर बना दूंगा। और देखते देखते अभी ये दोनों आमने सामने आने लगता है। लेकिन जो भी बोलो देख के तो ये लग रहा है इस समय मूकवांग को देखने के बाद अपना कैंगवाक मन ही मन थोड़ा सा तो डर ही रहा है। अभी इंस्ट्रक्टर जैसे ही परमिशन दे देता है फाइट करने के लिए, तभी हम लोग को कैंगवाक को देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही फास्ट एकदम सीधा मूकवांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और इस समय कैंगवाक को इस तरीके से अपने ऊपर फास्ट अटैक करते हुए देखने के बाद मूकवांग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और देखते देखते इस समय कैंगवाक जैसी मूकवांग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है तो इस समय मूकवांग भी कस के एक पंच रेडी करने लगता है कैंगवाक के ऊपर लॉन्च करने के लिए। और देखते देखते इस समय मूकवांग कैंगवाक के ऊपर एक बहुत ही भयंकर पंच लॉन्च भी कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं होता। अपना कैंगवाक तो इस पंच को बहुत ही आसानी के साथ डॉच कर लेता है। और इस समय अपने पंच को डॉच होता हुआ देखने के बाद मूकवांग इस समय बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। मूकवांग छोड़ो, यहाँ पे जितने भी डिसाइपल है इंक्लूडिंग
वो इंस्ट्रक्टर भी, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इस समय कैंगवाक इस पंच को टच करने के बाद तुरंत ही मू गुआंग के पाव को कस के पकड़ लेता है और पीछे की तरफ धकेलने लगता है। और ये करते टाइम इस समय अपना कैंगवाक अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, मैं जो मॉडल मार्शल आर्ट है उसे एक बच्चे के ऊपर यूज नहीं कर सकता। बेसिकली मैं जिस टेक्निक को सीखा हूँ अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो वो एक पर्सन को पूरी तरीके से जान से भी मार सकता है। और अभी का जो सिचुएशन है उसके लिए बस इसके ऊपर एक ही टेक्निक सूट करेगा। और अपने मन में ये सब कुछ बोलने के बाद अपना कैंगवाक इस वक्त मू गुआंग के ऊपर फुल फोर्स अप्लाई करने लगता है और देखते ही देखते मू गुआंग को धड़ाम से जमीन के ऊपर पटक देता है। लेकिन अपना कैंगवाक ये पे नहीं रुकता, वो एक ही सेकेंड के अंदर मू गुआंग का जो हाथ है उसे पूरी तरीके से पकड़ लेता है और उसे जाकर के लॉक कर देता है। और इस वाले पोजीशन को तो आप लोग WWE के अंदर बहुत बार देखे होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बोलना WWE के अंदर कौन सा वो फाइटर है जो इस तरीके से फाइट करता है। तो खैर चलो हम लोग कहानी में दोबारा से आते हैं। तो इस समय सामने का जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद यहाँ पे मौजूद जो 3 इंस्ट्रक्टर है वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तीनों में से जो सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में है वो कहने लगता है, व्हाट द हेल, आखिरकार ये क्या है। जो बीच वाला है वो बोलने लगता है, एक साउलेंट डिसाइपल क्या इससे बाहर आने में कैपेबल नहीं है। मतलब कैंगवाक अभी जो अटैक किया है, मतलब जिस पोजीशन में उसे पकड़ के रखा है उसे टैकल करने की बात बोल रहा है। और इस समय जो इंस्ट्रक्टर सबसे ज्यादा राइट में है वो चिल्ला के और बहुत ही ज्यादा उत्साहित देते हुए मू गुआंग से बोलने लगता है, तुम कैंगवाक के चपेट से जल्दी से बाहर आओ। इंस्ट्रक्टर तो छोड़ो, यहाँ पे मौजूद बाकी जितने भी डिसाइपल है वो सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी लोग बोलने लगता है, हम लोगों ने तो एक अभी नहीं सोचा था कि जो मू गुआंग है वो इतना जल्दी टेक डाउन हो जाएगा। और इस समय कैमरा एंगल जैसे ही मू गुआंग की तरफ जाता है हम लोगों को मू गुआंग का जो एक्सप्रेशन है उसे भी देखने के लिए मिलता है। इस समय कैंगवाक ने जिस तरीके से उसके हाथ को कस के पकड़ के रखा था उसकी वजह से मू गुआंग का हालत पूरी तरीके से खराब होने लगता है। मू गुआंग वो तो इस समय अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है, व्हाट द हेल, आखिरकार इस दुनिया में क्या हो रहा है। उसने किस तरीके से मुझे इस पोजीशन में पकड़ के रखा है, ये देखने में बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। देखते ही देखते कुछ टाइम बीत जाता है लेकिन मू गुआंग का कुछ हलचल नहीं होता है। मतलब मू गुआंग अपने आप को कैंगवाक के चपेट से आजाद नहीं कर पाता है। इस समय जो इंस्ट्रक्टर है वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाता है और मू गुआंग को चेयर अप करने लगता है। लेकिन क्या फायदा इस पोजीशन में, मू गुआंग तो छोड़ो, अभी अगर कोई इंस्ट्रक्टर भी होता तभी अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। एंड ऑब्वियसली इस समय कैंगवाक इस पोजीशन को होल्ड करने के साथ ही जितना टाइम बीतता है उतना ज्यादा मू गुआंग के हाथ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगता है, जिसके कारण मू गुआंग अभी धीरे धीरे करके गुंगराने भी लगता है। मू गुआंग का हालत समय के साथ साथ और भी ज्यादा खराब होने लगता है। इस समय कैंगवाक जो कि मू गुआंग से बोलता है, हे, अगर तुम इसे रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हाथ पूरी तरीके से टूट जाएगा। जस्ट तुम अपने आप को सरेंडर कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस समय तो मू गुआंग के हाथ से क्लिक करके एक आवाज भी आती है, लेकिन दूसरी तरफ वो सभी इंस्ट्रक्टर जो कि मू गुआंग को चिल्लाते हुए बोलने लगता है, जल्दी से उठो, कैंगवाक तो उतना भी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं किया है जितना ट्रेनिंग तुमने किए हो। लेकिन इस समय अपना कैंगवाक दोबारा से मू गुआंग से बोलने लगता है, हे, तुम्हारा हाथ का जो हड्डी है वो डिसलोकेट हो चुका है। अगर मैं अभी थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट करूंगा तो तुम्हारा हाथ वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गलती कर देता हूँ तो तुम अपाहिज भी हो सकते हो। अभी दोबारा से मू गुआंग के हाथ में से एक और बार क्रैक करके आवाज आती है, जिसके कारण इस समय मू गुआंग का हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है। इस समय कैंगवाक मू गुआंग से तो ये भी बोलता है, तुम जल्दी से गिव अप कर दो। और ये बोलने के साथ ही दोबारा से और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण अभी दोबारा से मू गुआंग के हाथ में क्रैक करके इस बार बहुत ही तेज आवाज आती है, जिसके कारण मू गुआंग का हालत इस बार बद से बदतर हो जाता है। मू गुआंग तो इस समय दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। और इस समय मू गुआंग को इस तरीके से चिल्लाते हुए देखने के बाद अपना मेन कैरेक्टर कैंगवाक भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तो बोलता है, अरे भाई ये क्या कर दिया, कुछ ज्यादा ही कर दिया क्या मैंने। और तो और यहाँ पे साइड में जितने भी इंस्ट्रक्टर खड़े हुए हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इस समय शायद से जो मू गुआंग है दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद इस समय अपना कैंगवाक बहुत ही ज्यादा डरते हुए इसके हाथ को छोड़ देता है और बोलने लगता है, अरे अरे मैं तुम्हें छोड़ दिया, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही प्रेशर दे दिया, मेरी गलती है, मेरी गलती है। इस समय तो पीछे से जो हेजुंग है फर्स्ट डिसाइपल वो भी आने लगता है। तो उसे देखने के बाद अभी सामने की तरफ जो इंस्ट्रक्टर है हेजुंग से पूछने लगता है, अभी हम लोग को क्या करना चाहिए। लेकिन इस समय हेजुंग का एक्सप्रेशन तो देखो यार, मानो कि उसके ऊपर एक पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर गई है। और दूसरी तरफ कैंगवाक जो कि इस समय मू गुआंग के हाथ को पकड़ते हुए सही करने लगता है। मतलब बेसिकली मू गुआंग का जो हड्डी है वो इस पकड़ की वजह से थोड़ा डिसलोकेट हो गया था, अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया था, उसे ही सही करने लगता है। एंड ऑब्वियसली जैसा कि इस समय
कैंगवाक ने मुगवांग को हरा दिया था। इसी कारण जो फर्स्ट डिसाइपल हे जुंग है वो ना चाहते हुए भी अभी जो विक्ट्री है उसे कैंगवाक को दे देता है। और इसी के साथ ही ये वाली एपिसोड ए पे खत्म होता है। तो आप लोग कमेंट करके बोलना ये वाली मानवा आप लोगों को कैसे लगी, क्योंकि इस वाले मानवा को अभी तक यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया है और मैं इसे आगे आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और ये वाली वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पे जो भी पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।